माँ हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा जब जब रोता है उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि मोती गिरते हैं। ये पक्का करने के लिए कि मोती असली हैं या नहीं, वो जल्दी से मोती लेकर एक गिरवी की दुकान पर जाती है। जैसे ही दुकानदार उन मोतियों को देखता है उसकी आंखें चमक उठती हैं, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो पूरे यकीन से कह देता है कि इन मोतियों की खुशबू उनकी जलपरी जाति के शिशुओं की खास पहचान है। वो तुरंत पूछता है कि ये मोती कहाँ से आए हैं। औरत का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं उसके बेटे पर मुसीबत न आ जाए। वो सामान उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर दुकानदार सीधे 50 लाख की कीमत लगा देता है। जब वो फिर से मोतियों के स्रोत के बारे में पूछना चाहता है तब तक औरत दुकान से भाग चुकी होती है। वो बहुत डरी हुई थी। उसे पता था कि अगर उसकी पहचान उजागर हो गई तो उसके बेटे की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन गिरवी दुकान का मालिक पहले ही फोन उठाकर जलपरी राजकुमार को कॉल कर चुका था। असल में वो सब जलपरी जाति से थे। उनकी जाति में कोई भी रोता है तो उसके आंसू मोतियों में बदल जाते हैं। पहले वो सब समुद्र में खुशहाल जिंदगी जीते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में समुद्र का प्रदूषण बहुत बढ़ गया। जलपरी जाति में कई सालों से कोई नया शिशु पैदा नहीं हुआ था। जो राजकुमार इस जाति के वंश को आगे बढ़ा सकता था वो अजीब बीमारी से ग्रस्त था। उसे स्त्रियों से एलर्जी थी। किस्मत से 6 साल पहले उसका एक बार एक इंसानी औरत से सामना हुआ था। पूरी जलपरी जाति ने उसी औरत पर सारी उम्मीदें लगा दी। वो सालों से उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उस औरत को इन सब बातों का कुछ पता नहीं था। जब उसने देखा कि उसका बेटा मोती रो सकता है तो उसे लगा कि उसे कोई अजीब बीमारी है। वो सोच रही थी कि पैसे जुटाकर बेटे का इलाज कराए, लेकिन मोतियों में मौजूद शिशु की खुशबू बहुत जल्दी जलपरी राजकुमार तक पहुंच गई। राजकुमार ने औरत का पता लगवा लिया और तुरंत अपने आदमियों को महारानी को लेने भेज दिया। मगर नौकरों ने बड़ी गलती कर दी। वो असली औरत की जगह उसकी कजिन को ले आए। वो कजिन पहले से ही लालची और दिखावे की शौकीन थी। उसने तुरंत असली औरत की पहचान अपना ली। शुरू में जलपरी राजकुमार को शक हुआ, लेकिन जब उसने बच्चे के हाथ में जलपरी शिशु की खुशबू वाला मोती देखा तो उसका शक खत्म हो गया। फिर भी उसे उस पत्नी से अजीब सी दूरी महसूस होती रही। उसे नहीं पता था कि जिस औरत को वो सच में ढूंढ रहा है वो उसी वक्त उसकी कंपनी में इंटरव्यू दे रही थी। औरत अपनी बेहतरीन चित्रकारी की प्रतिभा से आसानी से पहला राउंड पास कर लेती है। इसी दौरान नीचे माँ का इंतजार कर रहा लड़का अचानक पाता है कि वो सुनहरी मछली से बात कर सकता है। मछली पानी उछाल देती है और लड़का पूरा भीग जाता है। वो जल्दी जल्दी ऊपर माँ को ढूंढने जाता है और रास्ते में कंपनी में घुसते सीईओ से टकराते टकराते बचता है। सीईओ चौंक जाता है। शिशु की खुशबू अचानक कहाँ गायब हो गई। वो तुरंत मछली के पास जाता है। मछलियां बता देती हैं कि शिशु ऊपर गया है। वो तुरंत उसके पीछे जाता है। उधर औरत इंटरव्यू पास कर चुकी होती है। तभी उसकी कजिन अचानक वहां आ जाती है। सब्सक्राइब कर लो, जल्द ही अगली वीडियो आने वाली है।